नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पहले चरण में 3 करोड़ से अधिक की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर। उत्तराखंड सचिवालय में ओबीसी आयोग के कार्यों की समीक्षा। सीएम धामी ने दोनों मंडलों में सामुदायिक भवन निर्माण के दिए निर्देश। संचालित योजनाओं का हो प्रचार प्रसार। कुंभ मेले और 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी सख्त। कहा, आयोजनों की सुरक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर होगी। मुख्य सचिव भी करें समय पर समीक्षा। देहरादून में महिला कांग्रेस को लेकर विरोध प्रदर्शन। कारगी क्षेत्र में कूड़ा ट्रांसफर को लेकर है विवाद। निगम के सीएमओ ने दी सफाई। देहरादून में खाई में गिरी पिकअप, 3 महिलाओं की मौत। हादसे के वक्त वाहन में सवार थे 8 लोग। प्रशासन ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर 42 लाभार्थी, देहरादून 191, कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 3,45,34,500 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजी। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा की और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के दोनों मंडलों में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन और सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि इन भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित भवनों में बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं ताकि विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बहुउद्देशीय भवन की डीपीआर शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जनहित कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजनाएं पूरी तरीके से जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। सरकार और प्रशासन मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को सरकारी दफ्तरों और मुख्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी उद्देश्य से सभी प्रशासनिक विभागों को मौके पर जाकर शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। साथ ही रुके हुए विकास कार्यों में समन्वय कर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार और जन जन के द्वारा ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। जनता को उसकी सुविधा मिले उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसको लागू किया गया है। और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग मौके पर जाकर शिविरों के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने मुख्यालय में आने में, राजधानी आने में, जिला मुख्यालयों में जाने में, दफ्तरों में, सरकारी में बहुत समय लग जाता था, उनके घर के पास जाकर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो लाभार्थी योजना उनको मिलनी है उस योजना का लाभ भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। विकास के जो कार्य रुके हुए हैं जिनमें समन्वय करना है, इन सभी को
कर रहे हैं और ये योजना बहुत लोगों के द्वारा सराही जा रही है और मैं समझता हूँ 5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी तक इन योजनाओं इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो गए हैं। अधिकांश का समाधान भी हो रहा है, जो अल्पकालिक हैं और जो मध्यकालिक हैं उनको भी देखा जा रहा है और जो दीर्घकालिक योजना है उनको सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। अमेरिका के नए टैरिफ प्लान को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो भी बातचीत या समझौता हुआ है वे देश के हित में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी और ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो बातचीत हुई है, जो डील हुई है, वो सभी को लाभ देने वाली है। उसके दीर्घकालिक परिणाम आएंगे और उसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है। इससे सभी वर्गों को लाभ होने वाला है। किसान वर्ग भी हमारा लाभान्वित होने वाला है, अन्य जो हमारे उत्पादक हैं उनको भी लाभ होने वाला है। एक बड़ा बाजार दोनों ही देशों के लिए खुलने वाला है और ये भारत के लिए ऐतिहासिक डील है जिसमें 18% 50 से 18% पर टैरिफ आया है। इसका अभी सभी को स्वागत करना चाहिए और देश के हित में आगे बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड में आगामी कुंभ मेला और 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों बड़े धार्मिक आयोजनों को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों और इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभ मेला की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी, जबकि मुख्य सचिव भी नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मेलाधिकारी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। उत्तराखंड में आगामी कुंभ मेला और 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों बड़े धार्मिक आयोजनों को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कुंभ मेले की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी, जबकि मुख्य सचिव भी नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मेलाधिकारी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी पहले से शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल व्यवसायियों और स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर इस बार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अच्छा अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है। मेला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए सभी तैयारियां हमारी समय से हों, सभी प्रकार के जो समन्वय करने हैं सब हों, लगातार मॉनिटरिंग हो। चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, मेलाधिकारी, अन्य अधिकारी का सब मिलकर, और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा सभी से। और इसी प्रकार 4 धाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर जितने भी 4 धाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा 4 धाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए कर रहे हैं। देहरादून के कारगी क्षेत्र में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर नगर निगम प्रशासन ने स्थिति साफ की है। नगर निगम के सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन को लेकर लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं वो पहले ही स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सौंपा जा चुका है और इस काम के लिए स्मार्ट सिटी का राशा कंपनी के साथ एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा है कि मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन को विधिवत खाली कराने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की है, जबकि नगर निगम के सुपरवाइजर भी लगातार निगरानी में लगे हुए हैं। कि जो वर्तमान में जो लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं वो कारगी ट्रांसफर स्टेशन जो है उसके लिए है, तो उसको ऑलरेडी जो है स्मार्ट सिटी के सुपुर्द किया हुआ है।
जिसमें राशा कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट है, जिसपे जो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है उसको विधिवत खाली करना जो है उन्हीं की उसकी उस पर है, और हमारे भी सुपरवाइजर उसमें लगे रहते हैं। कतिपय उनकी मशीनें आए दिन जो है खराब होने की सूचना मिलती है, जिस पर उनका ऊपर जो है कार्रवाई भी की गई है, उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। और यदि इसी प्रकार से कंपनी के द्वारा जो है उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो कंपनी को हटाने का प्रयास जो है हम लोगों ने ऑलरेडी उनको नोटिस जारी किया हुआ है। लक्सर पुलिस ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर क्षेत्र में नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने नशे के 139 कैप्सूल बरामद किए हैं। शातिर आरोपी अकरम लक्सर के सुल्तानपुर का निवासी है। लक्सर पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान के निर्देश पर औषधि निरीक्षक हर्षिता के नेतृत्व में जिले के लोहाघाट नगर क्षेत्र में कोडेन युक्त कफ सिरप तथा अन्य मनः प्रभावी औषधियों की बिक्री पर रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर हर्षिता ने बताया कि लोहाघाट में चलाए गए अभियान के दौरान कुल 6 थोक एवं खुदरा औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि क्लिनिक में अनियमितता पाए जाने पर उसे एक क्लिनिक को सीज कर दिया गया है और लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। ये हमारी क्या कहते हैं प्रशासनिक लेवल से ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे ही हमारी ये कैंपेन चलाई जा रही है। कोडेन कफ सिरप युक्त और मनोप्रभावी औषधियों की बिक्री की रोकथाम के हेतु की वैलिड परचेज ही दी जाए। साथ ही सर जैसे कि सभी को पता है कि एंटीबायोटिक्स से AMR बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो सर उसके केस में हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और मेडिकल स्टोर्स को भी सबसे हिदायत दी जा रही है कि कोई भी एंटीबायोटिक्स हो गई या कोई भी मनः प्रभावी औषधियाँ हो गई वो बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं दी जाएंगी। आगामी होली पर्व को देखते हुए लोहाघाट में महिलाओं की सुरक्षा साथ ही साथ महिलाओं की संस्था वैली क्रिएशन के द्वारा अध्यक्ष नेहा मुरारी के नेतृत्व में फलों, सब्जियों और फूलों से होली के प्राकृतिक रंग तैयार किए जा रहे हैं। ये कार्य महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बना हुआ है। संस्था अध्यक्ष नेहा मुरारी ने कहा कि उनकी संस्था वैली क्रिएशन से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर 100 से अधिक महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हमारी वैली क्रिएशन की महिलाओं द्वारा होली पे नेचुरल रंग बनाने का जो काम पिछले वर्ष भी किया गया था। 50 से 60 किलो कलर हमने पिछले वर्ष बनाया था और वो काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है कि अब लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रकृति के लिए भी हमारा बहुत अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी नेचुरल रंग, जो हमारा पीला रंग हल्दी से तैयार हो रहा है और जो हमारा हरा रंग है वो नीम की पत्तियों से तैयार हो रहा है और गुलाबी रंग जो बुरांस के फूलों से हमने तैयार किया है। तो पिछले वर्ष भी काफ़ी अच्छी इसका अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा और इस वर्ष भी मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं इस पर कार्य कर रही हैं और उन्हें रोजगार भी मिल रहा है और लोगों द्वारा बहुत सराहना भी की जा रही है इस कार्य की। ये नेहा मैम के वैली क्रिएशन संस्था से हम जुड़े हैं। यहाँ हम अभी होली के हर्बल कलर बना रहे हैं। पीला कलर हम हल्दी का यूज कर रहे हैं। कच्ची हल्दी हम ग्राइंड करते हैं मशीन में, उसके बाद अरारोट मिला के हम हल्दी का कलर तैयार कर रहे हैं और यहाँ 4 से 5 कलर बनाए जाते हैं जो हम सब महिलाएं मिलके बना रहे हैं। ये नेहा मुरारी के द्वारा हमको एक रोज़गार मिला है सभी महिलाओं को। क्या कहते हैं, यहाँ पर ये हल्दी, बुरांस, गाजर, ये चुकंदर, पालंग, इस चीज़ का मतलब जो कलर बनाया जाता है नेचुरल, जो ये हमारे चेहरे के लिए भी ख़राब नहीं होता है और ताकि हमारे आँखों को भी नुकसान ना पहुँचे, इस उससे मतलब ये हमें बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी है इसमें हम मतलब आगे और भी करने की कोशिश करेंगे। लक्सर में फ्लाईओवर पर फैली मैली हादसों को न्योता दे रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर की सतह पर जगह जगह मैली बिखरी हुई है, जिसमें 2 पहिया वाहनों के फिसलने का खतरा बना हुआ है। बता दें, लक्सर शुगर मिल से निकलने वाली मैली से लदे वाहन रास्ते में ही इसे गिराते चलते हैं, जिसके कारण सड़क पर फिसलन पैदा हो जाती है। पूर्व में भी फ्लाईओवर पर गिरी इस मैली के कारण कई लोग गिरकर घायल हुए।
बावजूद इसके मिल प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। हालांकि इस मामले में लक्सर सीईओ देवेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि मामले में शुगर मिल प्रशासन से वार्ता कर समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा। यदि दोबारा ऐसी लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ज्ञान में आया है कि लक्सर शुगर मिल का कुछ वेस्टेज जो है फ्लाईओवर और सड़क पर बिखरा पड़ा है, जिससे थोड़ा वहाँ पर यातायात की समस्या आ रही है, जिस पर स्थानीय पुलिस, इनफैक्ट हमारे कोतवाल साहब मौके पर थे और उस जो मली गिरी हुई है उसको हटाने की कार्रवाई के लिए नगर पालिका को अवगत कराया गया, ताकि वहाँ पर दुर्घटना या इस तरह की कोई बात ना हो, यातायात से संबंधित कोई समस्या ना हो। तो संबंधित को बता दिया गया है और ये संज्ञान में आया कि पूर्व में भी इस तरह की घटना घटी है जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बनी है। तो एहतियातन जो है वहाँ पर पुलिस बल है मौके पर और संबंधित को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें जो है पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति होने पर फिर देखा जाएगा कि इस प्रकरण में कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कालसी क्षेत्र के चिट्टाड़ गांव से विकासनगर जा रही यूटिलिटी वाहन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह वाहन अनियंत्रित होकर वायाधार के पास गहरी खाई में गिर गया। हादसे के समय वाहन में 8 लोग सवार थे। एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल में उपचार के दौरान और की मौत हो गई। तो वहीं घायलों का उपचार उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में जारी है। राजस्व पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। पचवादून दौरे पर आई टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जाहिर की। ये गाड़ी का एक्सल टूट गया था। कितने लोग उसमें सवार थे? 7 हम थे, ड्राइवर 8। आप कहाँ चोटें लगी? चोट यही है, थोड़ा इसमें, थोड़ा पैरों में था। यूटिलिटी जो गिरी थी उसमें हमारे यहाँ पे एसडीएच विकासनगर में 7 पेशेंट्स आए थे। 7 में से एक लेडी मृतक थी। ऐसे सुनने में आया है कि एक पेशेंट की तो वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। 7 में से हमारे 5 लोगों को चोटें हैं, उनको हमारे हड्डी के डॉक्टर यही मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की घटना जो हुई है, इसलिए चौहान जी और हम सब आए हैं, मधु जी, हम लोग सभी लोग जो एक्सीडेंट में तीनों का जो डेथ हुए हैं और लोग जो घायल हैं उन लोगों को देखने के लिए। और अभी तो थोड़ा स्लाइटली बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही दुख की बात है। पहाड़ों में अक्सर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए। डोईवाला के दुधली क्षेत्र अंतर्गत सिमलास ग्रांट में मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास चोरों ने बीती रात बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक दीवान सिंह कन्याल बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और उनका घर बंद पड़ा है और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता उमेद बोरा और जितेंद्र कुमार ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। से तो सुबह यहाँ चाचा आया यहाँ कुत्ते को खाना देने आया, तो वो बोलता है कि भाई तेरा दरवाजा टूटा, ये शटर का ताला तोड़ा हुआ है। तो फिर मैं उधर हॉस्पिटल से इधर अभी सुबह पहुंचा हूँ, यहाँ पुलिस पहुंची है, डोयल से पत्रकार पहुंचे और उन्होंने यहाँ देखा और मैं भी देखा और यहाँ पे से मेरा थोड़ा गोल्ड और चांदी चोरी हुआ, पूरा बक्सा छान छून के ताले तोड़ रखे पूरे मकान के। एक तो आर्मी में है और फिर दोनों परिवार देहरादून रह रहे हैं। फिर एक का हाल ही में भी 10-15 दिन हार्ट के उसके छल्ले पड़े हुए हैं। तो जिन्होंने भी करा होगा ये, तो सुबह मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे हो गई। मैं तो डोईवाला पहुंच गया था। तत्पश्चात मैंने कहा तुम प्रधान जी को फोन करो, फिर उन्होंने पुलिस को फोन करा, पुलिस भी यहाँ पर समय पर पहुंच गई। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।